आज की इस वीडियो में ना स्पेशली बात करेंगे लेडीज़ की, गर्ल्स की। जब हम एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट की बात करते हैं, और आपने कई बार देखा होगा कि आजकल ना पीसीओडी या हार्मोनल डिसबैलेंसेस की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं लेडीज़ में। पीरियड्स का अप डाउन होना, कभी कई बार इरेगुलर होना, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है ये सब चीज़ें आपके बर्थ चार्ट से भी रिलेटेड होती हैं, और इसके कुछ सरल से रेमेडीज़ भी हैं, बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ भी हैं जिसको आप कर सकते हो रूटीन में मेडिसिन के साथ साथ में। इनफैक्ट जो अभी हम बात करने वाले हैं, जिस प्लानट की हम बात करने वाले हैं, उसको शादी के लिए भी बहुत अच्छे से कंसिडर करना चाहिए। जब हम गुण मिलान की बात करते हैं, कुंडली मिलान की बात करते हैं, तो उसमें ये पॉइंट भी इंक्लूड होना चाहिए कि क्या किसी गर्ल की कुंडली में ये चीज़ सही है या नहीं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लानट है इस चीज़ के लिए वो है मार्स, यानी कि मंगल। ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सब रिलेटेड होती हैं या तो आपके मून से या फिर आपके मार्स से। अगर किसी भी गर्ल या लेडीज़ की कुंडली में अगर हम देखें, मार्स अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, रादर शादी में प्रॉब्लम्स का होना, या शादी के बाद बहुत अच्छी सुखों का ना होना, ये अकेला मंगल भी बहुत कुछ चीज़ों को इंडिकेट कर सकता है। अगर हम ये बात करते हैं कई बार कि अरे कुंडली मिलान किया और किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी पंडित जी ने मुझे बताया कि यार अगर ये शादी हुई तो लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो ये जो पॉइंट आता है ना, वो भी मंगल से रिलेटेड है। वो अगर मंगल किसी लड़की की कुंडली में सही पोजीशन में ना हो, अगर नीच राशि का हो जाए या राहु के साथ हो जाए, तो ऐसे में ना बाकी सब चीज़ों के अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आफ्टर मैरिज कैसा कुछ रहने वाला है, लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग कैसी रहने वाली है, सुख कैसा रहने वाला है। और इसी के साथ में मार्स आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी वो कंट्रोल करता है। तो अगर बाई एनी चांस आपकी कुंडली में भी मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं हो, तो उसको सही करने का एक बहुत सिंपल सा एक उपाय है जिसको आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप 10 दिन कर लें, 15 दिन कर लें, नो। माता सीता की पूजा रेगुलरली किसी भी फॉर्म में आपको डेली या वीकली कोई एक डे फिक्स कर कर करनी ज़रूर चाहिए, और ये डे स्पेशली मंगलवार या शुक्रवार हो सकता है। माता सीता के दर्शन करना, उनके किसी भी प्रकार के मंत्रों का जाप करना, या वीकली या मंथली उनको कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि उनके लिए जो श्रृंगार सामग्री वगैरह होती है वो ज़रूर अर्पित किया करें। इससे धीरे धीरे आपका मार्स भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम राम जी या माता सीता की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हनुमान जी अपने आप अपने मंगल को सही कर लेते हैं। मंगल को सही करना है तो हनुमान जी की पूजा, और अगर हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना है तो माता सीता या भगवान राम की पूजा करना। ये उनका एक बहुत अच्छा एक सरल उपाय है। अगर आप अपने कुंडली के मंगल को सही करना चाहते हैं तो राम जी या माता सीता की शरण लीजिए, और बहुत जल्दी आप रिजल्ट्स देखिए।